मुंगेर सिर्फ अपने गन की फैक्ट्री के लिए ही मशहूर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मुंगेर एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ आज भी कई अतीत से जुड़े स्मारकों और भवनों को देखा जा सकता है। आप यहाँ दास राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाए गए मुंगेर का किला देख सकते हैं। पवित्र नदी गंगा के किनारे यह किला एक पहाड़ी पर स्थित है। भारत के अन्य किलों की भांति यह किला भी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस ऐतिहासिक संरचना का भ्रमण कर आप बिहार के अतीत को कुछ हद तक समझ सकते हैं। यह एक घेराबंद किला है जिसके चारों ओर 4 द्वार बनाए हुए हैं। यह किला 2 पहाड़ियों के साथ लगभग 222 एकड़ में फैला हुआ है। किले के अंदर प्रवेश करते ही आपको कई कब्र और स्मारक दिखेंगे, जिसमें शाह सुजा का महल, फिर शाह का मकबरा, चंडिस्तान मंदिर और एक पुरानी ब्रिटिश कब्रिस्तान शामिल है। यहाँ फैली चारों तरफ हरियाली पर्यटकों को बहुत हद तक प्रभावित भी करती है। दोस्तों, ऐतिहासिक किले के अलावा आप मुंगेर में भीमबंध वन्य जीव अभ्यारण्य की रोमांच और सैर का आनंद ले सकते हैं। लगभग 682 वर्ग किलोमीटर में फैला यह वन्य क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों और जंगल एडवेंचर के शौकीनों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इस अभ्यारण्य में एक पौराणिक किंवदंती भी जुड़ी है। माना जाता है कि यहाँ कभी पांडव राजकुमार भीम ने एक बांध बनाया था, इसलिए इस वन्य क्षेत्र का नाम भीम बांध पड़ा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ बिहार भी योग के क्षेत्र में काफी उन्नत है, या ये कहें कि देश का सबसे पुराना योग आश्रम बिहार में ही स्थित है। राज्य का मुंगेर शहर योग का एक हब माना जाता है। यहाँ यौगिक आसनों और आध्यात्मिक क्रियाकलापों का अनुभव पाने के लिए विदेशों से सैलानी आते हैं। गंगा नदी के तट पर बिहार स्कूल ऑफ योगा एक प्रमुख स्थल है। जीवन कौशल और योग संस्कृति सीखने के लिए यह एक आदर्श स्थान है। यहाँ आपको अच्छे स्वास्थ्य की तलाश में आए कई विदेशी दिख जाएंगे। यहाँ योग से संबंधित कई पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं जो यौगिक साधना, यौगिक स्वास्थ्य प्रबंधन और यौगिक तनाव प्रबंधन पर आधारित है। इसके अलावा यहाँ योग क्रियाओं द्वारा शारीरिक और मानसिक उपचार भी किया जाता है। अगर आप हरे भरे दृश्यों में खोना चाहते हैं तो आप मुंगेर स्थित श्री कृष्ण वाटिका की सैर का आनंद ले सकते हैं। कष्टहरनी घाट के विपरीत गंगा नदी के परिदृश्य के साथ साथ श्री कृष्ण वाटिका राज्य के चुनिंदा पर्यटन गंतव्यों में से एक माना जाता है। यहाँ आप प्रकृति के बीच चहलकदमी का आनंद ले सकते हैं। इस वाटिका के अंदर 2 सुरंगें भी मौजूद हैं, जिनका निर्माण अतीत में किया गया था, लेकिन ये सुरंगें ज्यादा सफल परिणाम न दे सकी। इस वाटिका में मीर कासिम के बेटे गुल और बहार के मकबरे भी बने हैं। माना जाता है कि ब्रिटिश अधिकारियों से छिपने के लिए गुल और बहार इन सुरंगों का सहारा लिया करते थे। तो वहीं उपरोक्त स्थानों के अलावा आप गंगा नदी के तट पर स्थित कष्टहरनी घाट की सैर का प्लान बना सकते हैं। यह हिंदू धर्म से जुड़े लोगों का एक धार्मिक स्थल है। वीकेंड पर थोड़ा आध्यात्मिक और रिफ्रेशिंग अनुभव पाने के लिए आप यहाँ का प्लान बना सकते हैं। कष्टहरनी घाट से पौराणिक किंवदंती भी जुड़ी हुई है। स्थानीय लोग मानते हैं कि भगवान राम और देवी सीता अयोध्या लौटने से पहले उन्होंने इस स्थान पर स्नान किया था।